नमस्कार दोस्तों, मैं किस्सा बाज वाला लेकर आया हूँ कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी द्वारा रचित बहुप्रसिद्ध पुस्तक पांच पांडव कृष्णावतार खंड 3 से। यह पुस्तक द्रौपदी स्वयंवर से लेकर हस्तिनापुर और श्री कृष्ण के सफल योगदानों के अलावा कहीं दूर तक फैला हुआ है। इस पुस्तक में हम कई कहानियों का गुच्छा लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है हस्तिनापुर में गोपी। कृष्ण ने 2 दिन उन लोगों से मिलने में बिताए जो उनके दर्शनार्थ आते रहे। साथ ही दुर्योधन उन्हें अपने साथ अनेक मंदिरों में भी ले गया। स्पष्टतः वह कृष्ण की मैत्री प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध था। हस्तिनापुर में शोक मनाए जाने के कारण मृत व्यक्तियों के उत्तर कर्मों से संबंधित विधियों के अतिरिक्त सभी औपचारिक समारोह रोक दिए गए थे। पांडवों की मृत्यु के 3 महीनों के बाद जब शोक की अवधि समाप्त हुई तो राजसभा में पुनः औपचारिक समारोहों और सामाजिक उत्सवों का क्रम आरंभ हो गया। इसके 3 दिनों के बाद धृतराष्ट्र ने अपने परिवार के साथ भोजन करने के लिए कृष्ण, उद्धव और सात्विकी को आमंत्रित किया। उस अवसर पर कृष्ण ने धृतराष्ट्र की सहधर्मिणी गांधारी का अभिवादन किया। गांधारी ने अपने पति को अंधा जानकर विवाह के समय ही जीवन भर आंखों पर पट्टी बांधे रहने का प्रण किया था। वह एक चतुर और प्रभावी महिला थीं। कृष्ण समझ गए कि अपने पुत्रों पर उनका प्रगाढ़ प्रेम है और उनकी महत्वाकांक्षाओं को उन्होंने ही बढ़ावा दिया है। राज परिवार के जिन महिलाओं से कृष्ण मिले उनमें दुर्योधन की नववधू भानुमति भी थी। कृष्ण ने उसके रूप की प्रशंसा तो सुनी थी, किंतु यह अनुमान नहीं कर पाए थे कि वह 17 साल की कोई तनवंगी इतनी अनुपम, सुंदरी और मोहक हो सकती है। उसकी आंखें सपनीली थीं, उसके कपोलों पर उषा की अरुण आभा थी, उसकी गोलाइयों का गठन निर्दोष था और उसकी चाल में नृत्य की भंगिमा थी। कृष्ण ने सुन रखा था कि वह काशीराज की कन्या थी और भीष्म पितामह द्वारा शासित हस्तिनापुर के राज परिवार के संयमित वातावरण से अपने यहाँ की स्वच्छंदता लेकर आई थी। वह बेरोक टोक इधर उधर घूमती, हंसती और लोगों से बातें करती थी। बड़े बूढ़े और अतिथियों के समक्ष उसका व्यवहार वैसा शिष्टापूर्ण नहीं था जैसा कि राजकुमारी से अपेक्षित होता है, किंतु उसकी चपलता में ऐसी शिशु सुलभ नैसर्गिकता थी, ऐसी मोहिनी थी कि उसे कोई भी उद्यत नहीं समझ सकता था। कृष्ण तो सभी रूपों आकृतियों में सौंदर्य के प्रेमी थे, अतः प्रथम दृष्टि में ही उसके सौंदर्य के प्रति कृष्ण के मन में प्रशंसा का भाव उत्पन्न हुए। भोजन परोसते समय जब भी कभी वह उनकी ओर दृष्टि निक्षेप करती तो स्पष्टतः उसमें पूजा का भाव होता था। भोजनोपरांत कृष्ण जब चलने लगे तो वह परिवार की अन्य राजकुमारियों के आगे जा खड़ा हुई और उनकी ओर देखकर परिचित भांति इस प्रकार मुस्कुराई जैसे कोई प्यारा सा लाडला बच्चा मुस्कुराए। फिर अन्य राजकन्याओं को आतंकित करती हुई उसने कृष्ण से पूछा, आशा है कि आप यहाँ सुखपूर्वक हैं। इस साहसी किंतु चिंताकुल प्रश्न को सुनकर कृष्ण की आंखें प्रसन्नता से थिरक उठीं। उन्होंने मधुर स्वर में उत्तर दिया, जब आप सब लोगों से मुझे इतनी प्रीति मिल रही है तो मैं खिन्न कैसे रह सकता हूँ। अनंतर अपनी सहज प्रफुल्लता मुद्रा में आकर जैसे वे अपने परिवार की यादव कन्याओं से सदा बातें किया करते थे, उन्होंने ठिठोली भरे स्वर में कहा, और फिर आपने परोसा, इसलिए जितना खाना चाहिए था उससे कहीं अधिक मैं खा गया। इसी तरह कुछ और बातें करने में उन्हें प्रसन्नता होती, किंतु उनकी दृष्टि पितामह पर पड़ी जो तीक्ष्ण दृष्टि से देखते हुए उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिससे कि वे लोग जहां ठहराए गए थे उस भवन में जा सकें। कृष्ण अपने भवन में लौट आए। सारे दिन यद्यपि वे बहुत से लोगों से मिलते जुलते रहे, भानुमति के अरुण कपोल, मोहक गोलाइयां और निर्मल नेत्र उनके समक्ष बने रहे। अगले दिन संध्या के समय विदुर ने उद्धव और सात्विकी को भोजन के लिए अपने यहाँ बुलाया था। दीपक जलने के बाद भी जब वे लोग नहीं लौटे तो कृष्ण सोने के लिए तैयार होने लगे। तभी उन्होंने स्त्री पुरुषों की आनंदपूर्ण हंसी सुनी जो उन्हीं की ओर अग्रसर हो रही थी। फिर उन्होंने अपना मुकुट और हार पहन लिया और द्वार की ओर मुड़े और बड़ी प्रसन्नता के साथ दुर्योधन, दुःशासन, भानुमति तथा अन्य 2 राजकन्याओं को अपनी ही ओर आते हुए देखा। वासुदेव, देवी आज गौरी पूजन कर रही हैं, हम लोग उसके लिए तुम्हें आमंत्रित करने आए हैं। दुर्योधन ने कहा। अपने साथियों के समान वो भी मदिरा पिए हुए था। कृष्ण ने उत्तर दिया, मुझे तो क्षमा करो दुर्योधन, मैं बस सोने ही जा रहा था। आप हम लोगों को निराश नहीं कर सकते, भानुमति ने कहा। उसकी आंखें नाच रही थीं और उसके अधरों पर अत्यंत लुभावनी हंसी थी, जिसके कारण उसके गालों पर गड्ढे बन गए थे। हम आपके बारे में सब कुछ जानती हैं। आप वृंदावन की गोपियों के प्यारे थे। निश्चय ही हम उन ग्वालों से निष्कृष्ट नहीं हैं।
यह बात उसने ऐसे बाल सुलभ हट से कही जैसे कि वह 17 साल की न होकर 7 साल की हो। उसे निराश करना कृष्ण के लिए कठिन हो गया। कृष्ण ने कहा, वे दिन और थे, अब मैं वह नहीं रह गया हूँ। इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों की हंसी खुशी में साथ देने की मन स्थिति में भी नहीं हूँ। नहीं, आपको चलना ही होगा। मधुर बालोचित ढंग से भूमि पर पांव पटकती भानुमति बोली। ओहो, अब चलिए भी। अब तो शोक की अवधि समाप्त हो गई है। हम चाहती हैं कि आप प्रसन्न रहें। राजकुल की मर्यादा के विरुद्ध जिस अपनेपन से उसने बातें की थी, कृष्ण ने उसके लिए उसे क्षमा कर दिया। भानुमति के हठ में दुर्योधन तथा अन्य जनों ने भी साथ दिया और कृष्ण उन लोगों के साथ राजकीय प्रांगण के उस भाग में गए जहां दुर्योधन का प्रासाद था। उद्धव और सात्विकी के लिए वे एक अनुचर से यह संदेश कह गए कि वे राजकुमारी भानुमति की गौरी पूजा में सम्मिलित होने जा रहे हैं और शीघ्र ही लौट आएंगे। कृष्ण सहज ही यह समझ पा रहे थे कि उनकी मित्रता प्राप्त करने के लिए अपने भोड़ों प्रयासों से दुर्योधन अपनी पत्नी के आकर्षण का भी उपयोग कर रहा है, जो कापुरुष पतियों का सहज मार्ग होता है। किंतु निकटता प्राप्त करने के दुर्योधन के इन प्रयत्नों को वो रोकना नहीं चाहते थे। दुर्योधन के साथ भानुमति का विवाह कुछ ही मास पूर्व हुआ था। जब उसे बड़े बूढ़ों के सामने न जाना होता, समानता वो अपने यहाँ के ढंग के वस्त्र ही धारण किया करती थी। सुनहले काम वाली एक चोली से उसके बचकाने वक्ष ढके थे और लहंगा उसने नाभि के नीचे बांध रखा था, जिससे उसकी रमणीय देह पर दृष्टि टिक जाती थी। उन दिनों राजकुमारियां समानता जैसा श्रृंगार करती थीं। उसके प्रतिकूल उसने अपनी गर्दन, बाजुओं और कलाइयों में आभूषणों के स्थान पर केवल कुंडलियों की माला पहन रखी थी। उसके केश राशि के गुच्छों में भी वही पुष्प गुथे हुए थे। उसके कटिबद्ध में कलियां सघनता के साथ गुथी हुई थीं, जिसमें कलियों से ही गुथा एक पट लगा था जो उसके घुटनों तक पहुंचता था। ऐसा लगता था मानो वह हाड़ मांस की न होकर कलियों से निर्मित नारी हो, जिसको मधुर सुगंध के बादलों ने घेर रखा हो। भानुमति का आकर्षण वर्णातीत था। प्रायः वह छोटे बच्चों की तरह ततलाने लगती और सदा हंसती खिलखिलाती रहती, अनेक बार तो अकारण ही। सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि वह कृष्ण से इस तरह बातें कर रही थी जैसे अरसे से उनकी परिचित रही हो। मार्ग में बातें केवल वही करती रही। मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। मुझे यह भी पता है कि चांदनी रातों में आप किस प्रकार गोपियों के साथ नाचा करते थे। यदि ऐसी किसी रात में आप यहाँ हो तो हम लोगों को भी वह सब सिखाइएगा जो आपने गोपियों को सिखाया था। दुर्निवार युवा राजकुमारी ने कहा। कृष्ण ने कहा, यह सब तुम कैसे जानती हो? ये तो अब बीती और बिसरी बातें हैं। अरे मैं सब कुछ जानती हूँ। भानुमति ने अपने हाथ से कृष्ण का बाजू दबाया, जो उसके समान उच्च कुल में जन्मी युवती के लिए अत्यंत अनुचित था। फिर उसने दुष्टापूर्वक कहा, आप मुझे जैसा नादान समझते हैं वैसी मैं नहीं हूँ। मथुरा के जल जाने के बाद आपके नगर के अनेक चारण मेरे पिता की राजसभा में आए थे। वे आपकी वीरता के गीत गा गाकर हम लोगों का मनोरंजन करते थे। विशेषतः वह गीत गाकर जिसमें गोपियों के साथ आपके रास रचाने का वर्णन है। अरे मुझे तो उनमें से कई गीत याद भी हैं जिन्हें मैं प्रायः गाया करती हूँ। उन्हीं दिनों से आपसे मिलने की मेरी बड़ी इच्छा थी। कृष्ण की ओर लालसा भरी आंखों से देखती हुआ आगे बोली, इसी से ज्यों ही मैंने सुना कि आप हस्तिनापुर आ रहे हैं, मैंने आर्यपुत्र से कहा कि मैं आपसे अवश्य मिलूंगी। जाने कितनी बार मैंने सपना देखा था कि मैं आपकी गोपी हूँ। यह बात उसने एक मोहक उसास के साथ कही, जिसने उसकी बातों के आकर्षण को और बढ़ा दिया। स्पष्ट था कि उसने आवश्यकता से अधिक मदिरापान कर लिया था। कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, यदि मुझे पता होता कि मैं इतना भयंकर व्यक्ति हूं तो मैं कभी हस्तिनापुर न आता। अरे यह तो मेरे लिए सिरदर्द बन गई थी। जब से इसने सुना कि आप हस्तिनापुर आ रहे हैं, इसने आपके अतिरिक्त और कोई बात ही नहीं की। आप बचपन में बड़े रसिक रहे होंगे वासुदेव, तभी अनजान घरों की लड़कियों को पागल बना देने की क्षमता आप में थी। दुर्योधन ने कहा, आर्यपुत्र, वासुदेव से मुझे बातें करने दीजिए। आप तो इतने दिनों से इनसे बातें कर रहे हैं, मुझे फिर कभी इनसे बातें करने का अवसर प्राप्त न होगा। वासुदेव, आपको क्या अभी गोपियां याद आती हैं या आपने उन्हें भुला दिया है? भानुमति ने आंखें उठाकर पूछा, जिनमें अब भावुक प्रशंसा का भाव भर आया था। कृष्ण ने उत्तर दिया, राजकुमारी, मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ? वे तो मेरे जीवन का एक अंग हैं। भानुमति ने पूछा, तब तो मैं भी आपकी गोपी हूँ तो आपके जीवन का अंग बन जाऊंगी। परिहास के स्वर में कृष्ण ने कहा, तुम गोपी नहीं बन सकती भानुमति। तुम युवराज की पत्नी हो और किसी दिन कुरुओं की महारानी बनोगी। मेरे प्रश्न को टालिए नहीं। भानुमति ने जिन कलियों को पहन रखा था उनसे भी ताजे अपने अधरों को मोड़कर उसने धीरता से कहा, मैं महारानी बनूंगी या नहीं इसकी चिंता मुझे नहीं है।
मैं फूलों और गीतों के नृत्य के बीच में रहना चाहती हूँ, जैसे कभी वृंदावन में आप रहते थे, और हर समय आपकी बांसुरी सुनना चाहती हूँ, जिसे सुनकर वृंदावन की गोपियां अपने घरों को छोड़कर आपके पास दौड़ी चली आती थीं। दुर्योधन, अच्छा हो कि तुम सावधान हो जाओ। कहते हुए कृष्ण के अधरों पर वह आकर्षक मुस्कान खिल गई, जो पिछले दिनों लुप्त हो गई थी। यह तुम्हारे पास से भागकर मेरे निकट आने की बात कर रही है। यह तो ऐसी ही बातुनी है। इसकी बातों पर ध्यान न दो वासुदेव। सारे दिन और आधी रात तक यह ऐसी निरर्थक बातें किया करती है। यदि किसी दिन यह पागल हो जाए तो मुझे आश्चर्य न होगा। दुर्योधन ने हंसते हुए कहा। क्या मैं पागल हूं? सुन रहे हैं ना वासुदेव? भानुमति ने बनावटी भय प्रदर्शित करते हुए कहा। पागल तो वह है जो सर्वदा युवराज बनने की बातें किया करता है और इस या उस आदमी को नष्ट करता रहता है और हर तरह की बात अपने मामा के कान में डालता रहता है। परमात्मा करे कि उसका मोटापा बढ़ता चला जाए और जो हृदय खोलकर मुस्कुराना तक नहीं जानता। कहकर वह हंस पड़ी और उसके पति के अतिरिक्त दूसरों ने भी हंसना आरंभ कर दिया। चुप रहो भानुमति, दुर्योधन ने तोरी चढ़ाकर कहा। अत्यधिक मदिरापान से उसकी हालत बिगड़ रही थी। फिर भी वह समझ पा रहा था कि उसकी पत्नी बात को किस संकटजनक दिशा में ले जा रही है। तुम राजकाज की बातें नहीं समझ सकती और तुम्हें उसके बारे में बातें नहीं करनी चाहिए। मैं उन्हें समझना भी नहीं चाहती, न उनके बारे में बातें करना मुझे पसंद है, उसने हंसते हुए कहा। उसके पति ने जिस तरह से उसे झिड़का था, उसकी प्रसन्न मुद्रा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वासुदेव, कहिए कि आप पूर्णिमा तक यहाँ ठहरेंगे और हम लोगों के साथ रास रचाएंगे। भानुमति, यह संभव है। मैं अगली पूर्णिमा तक यहाँ नहीं ठहर सकता। तुम जिस बांसुरी की बात सोच रही हो, उससे मैं वृंदावन में ही छोड़ आया हूँ, और उसके बाद मैंने जो भी बांसुरी बजाई है उसमें वह जादू नहीं रहा। रास नृत्य करना भी मैं लगभग भूल ही गया हूँ, और यह भी न भूलो कि हम लोग वृंदावन में नहीं हैं। अच्छा होता कि मैं वहां होती, भानुमति ने भावनारुद्ध स्वर में कहा। अधिक मदपान के कारण वह अपनी भावनाओं को अतिरंजित रूप में अभिव्यक्त करने की मनोदशा में पहुंच गई। हम ऐसी बहुत सी बातों की इच्छा करते हैं जिन्हें पा नहीं सकते, किंतु तुम कुरुओं की युवरागी हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे यहाँ व्यवहार के लिए कठोर नियम होंगे। यदि मुझसे उनके पालन में त्रुटि होगी तो पितामह मुझे कभी क्षमा न करेंगे। कृष्ण ने कहा। हाँ, मैं जानती हूँ, पितामह ही यहाँ जीना दुर्भर कर देते हैं। वासुदेव, कितना अच्छा होता कि मेरा जन्म गोपी के रूप में हुआ होता, भानुमति ने कहा। वे लोग दुर्योधन के महल के पास पहुंच गए थे।